खमागनी, मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत। मैं भी जहाँ पे रहता हूँ वो राजस्थान का सबसे खुशहाल और मशहूर शहरों में से एक है, द फेमस पिंक सिटी जयपुर। जिंदगी बाकी दूसरे कॉरपोरेट मिडिल क्लास की तरह ही चल रहा था। पैसे जोड़ना, जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों में अपने ख्वाबों को ढूंढना, घूमना फिरना। पेशे से मैं एक सिविल सर्वे इंजीनियर हूँ, तो काम के सिलसिले में आस पड़ोस के शहर, गांव, कस्बे में आना जाना लगा ही रहता है। नए बिल्डिंग का सर्वे होने को चला था राजगढ़ में। कंपनी से बुलावा आया था। जयपुर से भांगर होते हुए राजगढ़ का रास्ता लगभग 4 घंटे का था और सुबह पहुंचना भी था। रात के तकरीबन 3:50 बज चुके थे। पहला 2.5 घंटा सब कुछ सही चल रहा था। मैं और विक्रम आपस में बातचीत करते करते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। भांगर यही से शुरू होता है अड़चन। अचानक से कार बंद होके ठप पड़ जाता है और कार के रेडिएटर से धुआं निकलने लगता है। हम लोग मैकेनिक बुलाने ही वाले थे, तभी अचानक फोन का टावर कहीं गुम हो गया। लेकिन गौर करने वाला एक वाकया हुआ। इस सुनसान रास्ते में घूंघट ओढ़े हुए एक औरत सिर पे पानी का मटके को उठा के कहीं से आ रही थी इसी तरफ। उस वक्त हम लोग का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। आसपास के घर का पता पूछते ही सीधे जाकर एक किले के अंदर हम लोग खुद को पाए। फिर कुछ पता नहीं था। किले के गार्ड ने आके हम लोगों के ऊपर पानी छिड़का और हमसे अपना पता पूछा। तब तक सुबह के 4 बजे के आसपास कुछ हो चुका था। विक्रम पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला। बेहोशी की हालत में हम लोग वहां पहुंच चुके थे, जहां पर एक सुंदर औरत और उनके आसपास कई सारी औरतों की चहल पहल थी। वेशभूषा उन लोगों का ऐसा था कि मानो किसी पुराने जमाने का कोई अमीर घराने का अंदर महल लग रहा था। एक दासी ने मुझे शरबत ऑफर किया। फिर कब सुबह हो गई। बेहोशी के हालत में रहते हम लोग जो देख रहे थे। हाँ, तो सुबह होने के बाद का विवरण। हम लोग उस खूबसूरत औरत के पीछे पीछे एक पुराने जमाने के मार्केट की तरफ चल रहे थे। उस औरत ने खूब सारा मार्केटिंग किया, साथ में इतर भी खरीदा और हम लोग एक अजीब वेशभूषा पहने हुए एक आदमी को छुप छुप के उस औरत का पीछा लेते हुए देखे। कपड़ों से वो तांत्रिक लग रहा था। ये सब हम लोगों के साथ बेहोशी के हालत में हो रहा था। उतने में तो ये समझ चुके थे हम लोग, वो औरत कोई साधारण औरत नहीं बल्कि किसी प्रदेश की रानी या राजकुमारी है। और करीबी लोग उनको राजकुमारी रत्नावती के नाम से पुकारते हैं।
फिर हम लोगों ने देखा एक दासी आके राजकुमारी रत्नावती के कान में कुछ बरबराने लगी। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बस एक नाम सुनाई दिया, तांत्रिक सिंघिया सेब्रा। और साथ ही साथ उन्होंने उस इत्र की बोतल को चट्टान पे फेंक के मारा। पूरा चट्टान चूर चूर होके किसी और जाने लगा। पूरा मैटर समझने से पहले ही सुबह हो चुका था और जहां पर हम थे वहां का वॉचमैन आके हम लोगों को बेहोशी के हालत से निकाला और हम दोनों को पूछा कि आप लोग यहाँ पे आए तो आए कहाँ से और आप लोग जिंदा कैसे हैं। फिर वॉचमैन से हम लोग यहाँ का पता पूछते ही पता चला कि हम लोग भांगर किले में थे और गौर फरमाने वाला बात ये था कि दोनों को एक ही ख्वाब आया हुआ था। फिर वॉचमैन को हम लोग अपना परिचय देके गाड़ी को मैकेनिक के हवाले छोड़कर राजगढ़ की तरफ निकल पड़े। वहां पे डीजीएम सर को सब कुछ बताते ही उनके माथे की लकीरों से पसीना बहने लगा। फिर इंटरनेट के जरिए पूरा वाकया पता चला। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए
हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली, उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों, इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता, वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था, इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी।